नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा हमेशा बनी रहे। आज हम लोग सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्यन भक्त है और इसको अगर आप किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसकी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत एवं पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद भी बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसको पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा।
तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमार ने जब अपनी चुंदरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या का विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है। यह देख उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संजोग बस उसी समय माता पार्वती जी और शिव जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब पार्वती शिव जी के पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मण को भोजन कराते अपने घर को चल दिए। रास्ते में उसी शहर आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई का विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर के छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद पूर्वक उसका स्वागत किया और बड़ी खुशी के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब हम लोग शिव चालीसा को सुनेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, करती सुल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणे सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गण राऊ या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा तबहि दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरंत सडासन आप पठायो लो निर्मेष मारी गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कहा
कृपा करी लीन बचाई, किया तपहि भगीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानी नमः तुम समको नाई, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रगटे उदधि मंथन में ज्वाला, जर सुरासुर भय बिहाल, किन्न दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्ना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तबहि पुरारी, एक कमल प्रभु राखे सोई, कमल नयन पूजत चह सोई, कठिन भक्ति देखा प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए छिप, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्मत रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उबारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहूँ अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाए, स्तुति कई विधि करहूँ तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुरवर मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय, रानिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरहूँ हमारी, नीत नेम उठी प्रात ही, पाठ करूँ 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर छवि है मंत्र ऋतु, संबत 64 स्तुति 40 सिवी, पूर्ण करो कल्याण। अब हम लोग भगवान शिव जी की आरती को सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे, जय शिव ओमकारा, अच्छे माला वन माला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी, जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक, सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे, जय शिव ओमकारा, कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, जय शिव ओमकारा,
तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सुना सोमवार व्रत की कथा। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।